फिर कहा था कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। मुझको करना है करूँगा मैं सदाए हक बुलंद, जिसको लाना है वो लाए हथकड़ी मेरे लिए। मेरा एक मशवरा तमाम हिंदू भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए है कि मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक ज़ख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मज़हब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। ये मेरा आज वो समय चल रहा है जब शायर और कवि पद्मश्री लेने के लिए, यश भारती लेने के लिए विधानसभाओं के बाहर लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो क्या असद साहब का दिल नहीं कहता है कि एक अवार्ड हमें भी मिल जाए? साहित्यकार जो होता है समाज का आईना होता है। वो अगर संसद में विपक्ष नहीं है तो साहित्यकार ही विपक्ष होता है। तो आज के समय को आप किस तरीके से देखते हैं कि साहित्यकार किस तरफ जा रहे हैं, जो अदब के लोग हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? आपके ऊपर भी एक आरोप है कि आप भाजपा विरोधी शायरी करते हैं। कहीं इसलिए करते हैं कि आपको भाजपा सरकार अवार्ड नहीं देगी, आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि आपके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है। इसी देश के कोने में नकाब और बुर्के पर, हिजाब पर जिस तरीके की बहस हो रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक आरोप ये भी लगता है शायरों के ऊपर, कवियों के ऊपर, कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से इनके सुर डाउन हो गए हैं, और अगर वो अपने सुर डाउन नहीं कर पाए हैं तो वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ चले गए हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इमरान प्रतापगढ़ ही, तो क्या दूसरा एग्जाम्पल असद बस्तवी बनेंगे? जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में नहीं हैं, संत कबीर नगर में हैं, और आज हमारे साथ कोई नेता मंत्री नहीं है, न किसी गांव के प्रधान हैं, न किसी विधानसभा के विधायक हैं, बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर असद बस्तवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, बहुत शुक्रिया शोएब भाई। और आज राजनीति पर बात होगी, लेकिन राजनेताओं पर नहीं। एक शायर, एक साहित्यकार किस नज़र से देखता है भारत की राजनीति को, और भारत की राजनीति में जो सबसे अहम किरदार निभाता है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश की राजनीति को असद बस्तवी साहब किस नज़र से देखते हैं? शोएब भाई, मैंने बहुत पहले भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं पर मैंने एक शेर कहा था कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। तो जाहिर है कि ये जो माहौल पूरे हिंदुस्तान का बना दिया गया है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, दलित हों या दीगर मज़ाहिब के लोग हों, सबको होशियार रहने की ज़रूरत है। और एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है कि अगर किसी को भी अगर एक समाज की तकलीफ़ होती है तो दूसरे समाज को उसके दर्द का एहसास होना चाहिए। और जाहिर है कि इन सियासी लीडरों ने हमारे दरमियान इतनी नफ़रतें पैदा कर दी हैं, इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि हमें इस वक्त, मैं समझता हूं कि मिलने के लिए बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम शायरों की कोशिश है, हमारे कवि दोस्तों की कोशिश है कि उन्हें मुत्तहिद किया जाए। आज वो समय चल रहा है जब शायर और कवि पद्मश्री लेने के लिए, यश भारती लेने के लिए विधानसभाओं के बाहर लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो क्या असद साहब का दिल नहीं कहता है कि एक अवार्ड हमें भी मिल जाए? नहीं शोएब भाई, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, तमाम तरह के ऑफ़र हुए, हमारी शिवपाल यादव से मुलाकात हुई, असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात हुई। मेरा नज़रिया, मेरी लालच कभी सियासी कोई अवार्ड या कोई सम्मान लेने का नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल सही हो जाए। तमाम वो लीडर जो असम्बली में पहुंचकर, पार्लियामेंट में पहुंचकर हुकूमत की जो तकलीफ़ है, महंगाई का जो मामला है, बेरोज़गारी का जो मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, नौजवानों का मामला है, उनकी तालीम का मामला है, बच्चों के लिए हॉस्पिटल का मामला है, स्टेडियम के मामलात हैं, ये तमाम मामलात सही हो जाएं। मेरा तो नज़रिया यही है कि ऐसा माहौल बने कि लोग बेरोज़गार ना रहें, जाहिल ना रहें, तालीम याफ्ता रहें। तो मेरी अपनी कोशिश है, अगर कोई लीडर हमारी कोशिशों से, हमारी मेहनतों से, हमारी तकरीरों से, हमारी अशार से अगर असम्बली में पहुंचकर इन तमाम बातों की नुमाइंदगी करता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा सम्मान यही है।
अभी आपने देखा हाल ही में नेहा सिंह राठौर का एक मतलब बताया जाता है कि वो सत्ता विरोधी शायरी करती है या गीत करती हैं। उसके सपोर्ट में उसको काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष से एक कवियों का, शायरों का पूरा एक लॉबी, एक पूरी टीम खड़ी की गई उसको दबाने के लिए। तो ये जो आज का समय चल रहा है और इससे पहले जो एक साहित्यकारों का, अदब का था, महफिल जमती थी, मंचों से किस तरीके के शब्द जब निकलते हैं सत्ता पक्ष के लिए, सत्ता को सपोर्ट करने के लिए, उसकी योजनाओं का बखान करने के लिए, जो कि साहित्यकार जो होता है समाज का आईना होता है, वो अगर संसद में विपक्ष नहीं है तो साहित्यकार ही विपक्ष होता है। तो आज के समय को आप किस तरीके से देखते हैं कि साहित्यकार किस तरफ जा रहे हैं, जो अदब के लोग हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? जाहिर है कि शायर समाज का आईना होता है। सलमान भाई, आपने ही कहा है। मुझे लगता है कि जो सच्चे शायर होंगे, जो सच्चे कवि होंगे, जो सच्चे अदीब होंगे, वो हमेशा सच के साथ रहेंगे। वो कभी मतलब लालच में नहीं होंगे, कभी किसी अवार्ड के लालच में, किसी कुर्सी के लालच में नहीं होंगे। वो हमेशा इंशाल्लाह सच बोलेंगे। मुझको करना है करूँगा मैं सदाए हक बुलंद, जिसको लाना है वो लाए हथकड़ी मेरे लिए। तो हर ज़माने में, चाहे वो आज़ादी से पहले का दौर हो या जब भी हुकूमतें या सियासतें टकराई हैं, अदब ने उसे बड़ा सहारा दिया है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, नेहा राठौर ने जो बात कही है बड़ी अच्छी बात कही है। और ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने जवाब दिया, तो ये जनता देख रही है सच क्या है, गलत क्या है। तो मैं तो हमेशा सच के साथ रहा हूँ। आपके ऊपर भी एक आरोप है कि आप भाजपा विरोधी शायरी करते हैं। कहीं इसलिए करते हैं कि आपको भाजपा सरकार अवार्ड नहीं देगी, आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि आपके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है? नहीं, ये भाजपा विरोधी का मामला नहीं है। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। अब वो सच अगर भाजपा को लगता है कि मेरे खिलाफ है तो लगे, अगर दूसरी किसी पार्टी को लगता है कि मेरे खिलाफ है तो लगे। आप जिस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं, ये 313 विधानसभा का मामला है। यहाँ मैं आफ्ताब आलम साहब के साथ हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सपा के ख़िलाफ़ हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं एमआईएम के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है भैया कि जहाँ सच्चाई ये है कि आफ्ताब आलम साहब यहाँ से निकल रहे हैं, तो जाहिर है कि अब मेरा अखलाकी ज़िम्मेदारी है, मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं आफ्ताब साहब का साथ दूँ। उन्हें अल्लाह करे कि मेरी कोशिशों से या हम तमाम लोग की कोशिशों से असम्बली के मेंबर बने। तो मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश रही कि सच का साथ दूं। अगर किसी को लगता है कि असद बस्तवी मेरे ख़िलाफ़ है तो उसको लगे, भाजपा को लगता है अगर असद की शायरी भाजपा के ख़िलाफ़ है तो लगे, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। अभी आप ही ने कहा है कि जो साहित्यकार होता है वो समाज का आईना होता है, वो मतलब एक विपक्ष की भूमिका अदा करता है। हो सकता है कल आफ्ताब भाई सत्ता में आ जाएं, तो क्या आप उनके खिलाफ बोल पाएंगे? ज़ाहिर बोल पाऊँगा, बड़ी बेबाकी से बोलूँगा। आफ्ताब भाई ने जितने वादे किए हैं, अपने वादे पर खरे न उतरें तो सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ शायद असद बस्तवी की आवाज़ हो। ये बिल्कुल सच्चाई है। आज की सियासत पर कोई 4 लाइन? मौजूदा सियासत पर मेरा तो हमेशा मतलब मुशायरों के हवाले से मैंने कौमी यकजहती का ही पैगाम आम किया है। मेरा एक मशवरा तमाम हिंदू भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए है कि मोहब्बत, प्यार का, ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक ज़ख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मज़हब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। ये मेरा पैगाम है और मैं चाहता हूँ शुएब भाई कि आपके इस चैनल के हवाले से मेरे इस पैगाम को दूर दूर तक आम किया जाए। जी बिल्कुल आम किया जाएगा। आप गंगा और जमुना की बात कर रहे हैं, जमजम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी देश के कोने में नकाब और बुर्के पर, हिजाब पर जिस तरीके की बहस हो रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि इस वक्त ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है नकाब का, या इस तरह के जितने भी मुद्दे बनाए गए, लव जिहाद के और घर वापसी के, ये तमाम मुद्दे जो है ना सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। और शुएब भाई, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग हैं। और इस मुल्क का खुशी की बात यह है कि इस मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है, इस मुल्क का जो दानिश्वर तबका है, वो इस मुल्क के कौमी यकजहती के हक़ में है। तो जाहिर है कि ये जो 4-5% के लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। जो लोग इत्तेहाद के हक़ में हैं, जो लोग गंगा जमुनी तहज़ीब के बढ़ावे के हक़ में हैं, इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर इनको अपने पैरों से कुचल देंगे इंशाअल्लाह। एक आरोप ये भी लगता है शायरों के ऊपर, कवियों के ऊपर, कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से इनके सुर डाउन हो गए हैं
और अगर वो अपने सुर डाउन नहीं कर पाए हैं तो वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ चले गए हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इमरान प्रतापगढ़ ही, तो क्या दूसरा एग्जाम्पल असद बस्तवी बनेंगे? नहीं नहीं, देखो सबका अपना अपना एक मिशन है। ज़ाहिर है कि इमरान भाई को सियासत करनी थी। एक वक्त उन्होंने शायरी को दिया है, मुशायरा पढ़े हैं और मुशायरों में बड़े धूम के साथ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बाहर मुशायरा पढ़ा है। उन्हें लगा कि जो बात हम मंचों से कह रहे हैं शायद वो उतनी अच्छी तरह से असर ना कर रही हो, तो उन्हें लगा कि अब शायद मुझे सियासत में आना चाहिए, मुझे राज्यसभा का या पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहिए, शायद अब मेरी बात यहाँ से सुनी जाए। तो उन्होंने महसूस किया और वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, तो मैं उनके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मेरा अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपको पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में सुना जाता है, बड़े प्यार के साथ सुना जाता है। तो जो आज की ये नई पीढ़ी जो लिख रही है, जो कुछ कहना चाहती है, आप उनको क्या सबक देना चाहते हैं? कोई 4 लाइनें, कोई शेर उनके लिए जो नया लिख रही है, जो आपको पढ़ रही है, आपको जो सुन रही है, क्या कहेंगे? नहीं, जो मैं तो खुद अभी तिफ़्ल मकतब हूँ, मैं तो खुद अभी पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे देखकर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई मुझसे मुतासिर होकर शायरी कर रहा है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप अपना आइडियल जो है असद बस्तवी को ना बनाएं, आप अपना आइडियल बनाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, आप अपना आइडियल बनाएं AJP अब्दुल कलाम को, आप अपना आइडियल बनाएं मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, आप अपना आइडियल बनाएं सर सैयद अहमद ख़ां को। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अभी किसी भी शोबे में इतनी ज़्यादा खिदमत नहीं की कि मुझे लोग आइडियल बनाएं। और अगर कोई शायरी के मकाम पर भी मैं पता नहीं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई मुझे अपना आइडियल बनाता है या बताता है, तो अल्लाह उसे सलामत रखे, मेरी दुआएँ उसके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हिंदुस्तान के मशहूर शायर असद बस्तवी साहब। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सब्र आलम के साथ। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।